हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय त्रिपाठी फिर से हाजिर हूँ आज कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, और यहाँ पे उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा एडवांस लेवल के हैं। ट्राई करेंगे हम लोग, मजेदार क्वेश्चंस हैं, आप लोग भी ट्राई करिएगा साथ में मेरे। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, फाइंड ए एंड बी सच दैट फॉलोइंग इनइक्वालिटीज holds good for all x. Okay, and here a is less than or equal to 3 cos x plus 5 sin x minus 5 by pi by 6 is less than or equal to b. यहाँ पे a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वही प्रोसीजर है जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लेवल जो है इसका वो मॉडरेट लेवल का है। तो अब देखते हैं इनका लेवल कैसे चेक करते हैं हम लोग। पहले तो ये जो पूरा टर्म यहां से यहां तक गिवन है, इसको एफ एक्स एज्यूम किया हमने। सो हियर एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? एफ एक्स इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 5 sin x माइनस पाई बाई 6, है ना। पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। अरे 30 डिग्री होता है भाई साहब, बताया हुआ था मैं। डिग्री में कन्वर्ट करेंगे आप तो पाई का वैल्यू 180 हो जाना है। 180 डिवाइडेड बाई 6, देन इट वुड बी 30 डिग्री अगर डिवाइड करते हैं तो। अब इनको कन्वर्ट करते हैं सीधे, तो यहां पे देख रहे हैं साइन x माइनस पाई बाई 6 से मीन साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। किसका फॉर्मूला होगा? साइन a माइनस बी का। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। सही बोला ना? हाँ, ऐसे आप लोग भी याद कर लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे क्या है, 3 cos x प्लस 5 साइन, यहां पे इनको पूरा ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा? साइन x cos पाई बाई 6 माइनस cos x साइन पाई बाई 6। ठीक है ना, साइन पाई बाई 6। अब वैल्यू सीधे इनको साथ में लिखिए। जो भी साइन का टर्म है, पहले तो पाई बाई 6 का वैल्यू लिख लीजिए। साइन पाई बाई 6 का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? साइन पाई बाई 6 का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? 1/2 एंड कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होगा? √3/2। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, एंड कॉस वाले टर्म को आप साथ में लिख सकते हैं। देखिएगा 3 cos x एंड यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होगा? √3/2 साथ में लिख लीजिए। √3 डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स माइनस, यही 5 को हमने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे साइन पाई बाई 6 है, साइन पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होगा? 1/2। सो 5 इंटू 1/2 मीन्स कितना हो जाना है? 5/2 cos x हो गया। समझ में आ रहा है ना भाई साहब? हाँ, आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो cos का टर्म है इसको साथ में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, कितना हो जाना है? 3 माइनस 5/2 cos x। ठीक है, क्योंकि यहां भी cos x है और यहां भी cos x है, तो cos x को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, एंड यहां पे क्या बचेगा? प्लस 5√3 डिवाइडेड बाई 2 साइन x। ठीक है, अब इनको हम रिलेट कर सकते हैं a cos x प्लस b साइन x, ऐसा फॉर्म में आ गया है जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था। ठीक है, तो इनको पहले सिंपल तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे क्या होगा? 3 माइनस 5/2 की वैल्यू कितना होगा? 2 3 जा 6 माइनस 5। ठीक है ना, सॉल्व करना आता है ना। 3 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 3 2 जा 6 माइनस 5। 6 माइनस 5 कितना हो जाना है? 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये इस जगह पे वैल्यू हमने कितना कितना पुट किया यहाँ पे? 1/2 cos x प्लस 5√3 डिवाइडेड बाई 2 साइन x। ठीक है ना, 5√3 डिवाइडेड बाई 2 साइन x। अब हम लोगों को पता है, क्या पता है? कि जो भी वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है? साइन का या कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है। हमने अभी देखा यहाँ पे 1/2 कॉस कितना आया था? 1/2 cos x प्लस 5√3 डिवाइडेड बाई 2 साइन x। सीधे इसी वैल्यू से सॉल्व करेंगे हम लोग और a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे क्या होगा?
1/2 cos x प्लस 5√3/2 sin x। ठीक है, अब इनको हम अगर पहले जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है पहले से ही, जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये किस फॉर्म में हो गया, a cos x प्लस b sin x के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे कैसे कन्वर्जन होता है इसका साइन फॉर्म में एंड कॉस के फॉर्म में। ठीक है, तो वो अभी सारा कुछ क्लियर हो जाना है, बट यहाँ से हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं यहाँ पे a के प्लेस पे कितना है 1/2 एंड b के प्लेस पे कितना है 5√3/2। तो आप सीधे देखेंगे जो साइन या कॉस का वैल्यू होता है, हमने बताया था आपको पहले ही, -1 इज लेस देन आर इक्वल टू कॉस x प्लस एल्फा इज लेस देन, या साइन यहाँ पे लिख लिया हमने, साइन x प्लस एल्फा इज लेस देन आर इक्वल टू 1, है ना। मीन्स साइन की जो वैल्यू होगा मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा एंड मिनिमम वैल्यू -1 होगा। अब ये वैल्यू आएगा कैसे, हम लोग वहां पे लास्ट लेक्चर में जब क्वेश्चंस कर रहे थे तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया था सारे टर्म्स में। तो यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू साइन, यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये पूरा fx हो गया, इज लेस देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया था। ऐसे ही कुछ किया था। अब यहाँ पे a के प्लेस पे वैल्यू कितना है 1/2, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस b के प्लेस पे वैल्यू कितना है 5√3/2, 5√3/2 होल स्क्वायर हो गया इसका वैल्यू, है ना। स्क्वायर रूट में कर लीजिए, देखिए सॉल्व करने पे वैल्यू कितना आ रहा है 1/2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 5√3 कितना हो जाना है 5 का स्क्वायर 25 एंड √3 का स्क्वायर 3, सो 25 3 जा 75 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाना है, सो 75 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाना है, स्क्वायर रूट के अंदर है 75 प्लस 1 76 एंड 4 से डिवाइड कर लीजिए 19 4 जा 76। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कितना आया स्क्वायर रूट ऑफ 19, कितना आया स्क्वायर रूट ऑफ 19। अब सीधे ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाना है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 इज लेस देन आर इक्वल टू, वहां पे क्या था a cos x प्लस b साइन x माइनस π/6 एंड यहाँ पे कितना था ये नोट कर चुके हैं ना आप लोग, इज लेस देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 19। ठीक है, तो a के प्लेस पे वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे -19 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 एंड b के प्लेस पे कितना हो गया प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 19। ठीक है, तो a एंड b का वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो यहां समझ में आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन में जो दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में यहां पे दिया हुआ था तो यहां पे हमने देखा a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, क्लियर है इतना। अभी a का वैल्यू कितना आया स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 एंड b का वैल्यू कितना आया स्क्वायर रूट ऑफ 19। क्लियर है इतना। अभी तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पे हम आप लोगों को कंसेप्ट सिखाएंगे। ठीक है, कि कन्वर्जन कैसे करेंगे यहाँ पे इसको। जैसे यहाँ पे गिवन है a cos x प्लस b sin x इन द फॉर्म ऑफ r sin x प्लस माइनस एल्फा और x r cos x प्लस माइनस एल्फा। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल प्रोसीजर मैंने सारा कुछ बता रखा है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर ले रहे हैं इसको इंडिविजुअली। ठीक है, कैसे होगा यहाँ पे a cos x प्लस b sin x, जब इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है और आपको कन्वर्ट करना है इन साइन फॉर्म एंड कॉस फॉर्म, सिंपल तरीका है, जो भी a एंड b है इसका स्क्वायर रूट ऑफ, ये जैसे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो भी a एंड b गिवन है उसको स्क्वायर करके ऐड कर दिया, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा इस फॉर्म में लाया एंड इसी से डिवाइड कर दिया यहाँ पे ए को भी एंड बी को भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, अच्छा ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है। जैसे कोई ट्रायंगल अगर फॉर्म है, ठीक है, और कोई टू साइड्स यहाँ पे ए एंड बी गिवन है, मीन्स यहाँ पे इसका बेस ए एंड परपेंडिकुलर बी गिवन है, तो हाइपोटेनस फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे सपोज हमने एंगल कुछ भी अल्फा एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इसी प्रोसीजर को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने अगर देखा, अगर इसको हमें कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करो, पहले साइन के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना हो तो ये पूरे टर्म को यहां से यहां तक हमें साइन के फॉर्म में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए होता है। ठीक है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। सेम उसी प्रोसीजर को यहाँ पे अप्लाई करना है, उसी के एप्लीकेशन को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगर हम इसको कन्वर्ट करें, यहाँ पे सपोज हमने इसको साइन अल्फा अज्यूम कर लिया, साइन अल्फा, और ये हो गया कॉस एक्स प्लस इसको अज्यूम किया कॉस अल्फा एंड साइन एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सीधे इनको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो आर यहाँ पे साइन एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इसको अगर हमने आर एज्यूम कर लिया है सपोज यहाँ पे, ठीक है, तो जो भी टर्म है आर के टर्म में जो भी कोफिशिएंट होगा यहाँ पे वो आर के टर्म में आएगा। तो आर ऐसा कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, आर का वैल्यू वही स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाना है। ठीक है, तो आपका ये कन्वर्जन हो गया साइन के फॉर्म में। एंड कॉस के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो सीधे यही टर्म जो है आपका, ये जो साइन अल्फा है और यहाँ पे जो कॉस अल्फा है, इसी को हम लोग चेंज कर लेंगे। यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ पे हो गया साइन एक्स। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस आर कॉस, यहाँ पे आर है सपोज, ये एलसीएम हमने ये कॉमन ले लिया है हमने, तो आर कॉस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाना है, एक्स माइनस एल्फा हो जाएगा, आर कॉस एक्स माइनस एल्फा। तो इस फॉर्म में कॉस के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। ठीक है, साइन के फॉर्म में कन्वर्जन कैसे हुआ वो भी देख लिया हम लोगों ने, एंड कॉस के फॉर्म में कन्वर्जन कैसे हुआ वो भी समझ लिया हम लोगों ने। एंड फर्स्ट लेक्चर में ही जब इसको स्टार्ट किया हुआ था तभी बताया था, जो साइन एंड कॉस का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगा वो लाई करेगा इन बिटवीन -1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स, वही एक्स प्लस एल्फा और एक्स माइनस एल्फा इज लेस देन 1, एंड कॉस का वैल्यू भी ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा था यहाँ पे, कॉस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो ये कंडीशन से ही हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम का क्वेश्चन भी, जो भी इसका ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन में मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड आउट करना था, वो भी इसी कंसेप्ट से हम लोग इतने से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सारा क्वेश्चन करीब करीब कर चुके हैं। ठीक है इस पे, एंड ये कंसेप्ट कुछ था वो बताया हमने। एंड कुछ क्वेश्चंस और देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी से आप लोग देख लीजिएगा। रिड्यूस √3 sin x प्लस cos x एज अ सिंगल टर्म कंसिस्टिंग साइन ओनली एंड कोसाइन ओनली। तो जो भी कंसेप्ट बताया हूँ सीधे इसी पे बेस्ड है। यहाँ पे जैसे ये √3 sin x प्लस cos x यहाँ पे गिवन है, आप सीधे यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए किससे, स्क्वायर रूट ऑफ √3 स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे बी के जगह में कितना है, 1 है, तो ये हो गया 1 स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1 को भी डिवाइड कर दिया हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, एंड कन्वर्ट कर लीजिए इनको आप, √3 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, सो 3 + 1 4 हो जाना है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, आप सबको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जितना ये पूरा टर्म है इसको हमने लिखा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 है विच इज इक्वल टू 2, एंड हियर √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x। ठीक है, अब ये √3/2 अगर हम साइन के टर्म में लिखना चाहेंगे, मतलब ये फॉर्मूला अगर कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हो
तो √3/2 वैल्यू किसका होगा, साइन cos 30 का। एंड साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये sin π/3 का वैल्यू होगा, मीन sin 60 का वैल्यू होगा। तो हम यहाँ पे इसको cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पहले साइन ओनली बोला हुआ है, तो ये हम पूरा cos के टर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि cos वही सीधे हो जाए यहाँ पे sin A cos B प्लस cos A sin B। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ये वैल्यू हो जाएगा cos π/6 sin x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा sin π/6, sin π/6 मीन sin 30 एंड sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है इनटू cos x। तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो ये वाला टर्म पहले लिखा हमने, ये वाला टर्म बाद में लिखे अगर, तो sin A cos B प्लस cos A sin B। फॉर्मूला समझ में आ रहा है, sin A cos B प्लस cos A sin B फॉर्मूला है sin A प्लस B का। सीधे उसी फॉर्म में अगर लिखना चाहें यहाँ पे हम लोग तो क्या हो जाएगा, sin A प्लस B का फॉर्मूला A के प्लेस पे यहाँ पे कितना है π/6 एंड B के प्लेस पे x है। सो इनको ऐसा लिख सकते हैं, दोनों टर्म अगर पॉजिटिव में है तो हम लोग थोड़ा सा x को पहले लिख सकते हैं। सो sin x प्लस π/6 लिखा हमने। ये कंप्लीटली किस फॉर्म में है, साइन के फॉर्म में है। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है। तो यही जो टर्म्स है ना, ये जैसे √3/2 हो गया, 1/2 हो गया, तो किसका वैल्यू होगा ये, अगर साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उस फॉर्म में फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया। एंड कॉस के फॉर्म में लिखना है तो यही जो टर्म है यहाँ पे जो हमने √3/2 का वैल्यू लिखा है, क्योंकि cos A प्लस B का जो फॉर्मूला होगा या cos A माइनस B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। ठीक है ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे फिलहाल ये जब माइनस में है तो यहाँ पे प्लस होगा। तो cos A cos B प्लस sin A sin B के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा sin √3/2 किसका वैल्यू होगा, sin π/3 मीन sin 60 का वैल्यू होगा। एंड यहाँ पे जो ये टर्म है इसको cos के फॉर्म में लिखेंगे, cos 60 का वैल्यू 1/2 होगा, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे cos π/3। और अगर ये सारा टर्म यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग cos A cos B प्लस sin A sin B, तो ये सीधे फॉर्मूला cos A माइनस B का फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। सिंपल इसी फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा cos x माइनस π/3। ठीक है ना, इसी तरीके से ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोग पूरा फिर से देख लीजिए। ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये टॉपिक यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, ये काफ़ी कुछ हो गया है। अगर क्वेश्चंस आप लोगों को पूछना हो कुछ तो आप लोग टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं प्रयोगशाला बाई संजय त्रिपाठी, तो टेलीग्राम में आपको चैनल मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन वहाँ पे डाउट्स डिस्कशन के लिए भी है, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे भेज सकते हो। ठीक है ना, उससे सोल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा, या जो क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एंड साथ में बने रहिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए, कुछ करके दिखाइए, साथ में लगिए आप लोग। ठीक है, बहुत कुछ मैं भी सिखाऊंगा। ठीक है, और आप लोगों से भी उम्मीद है मेरे स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं जहाँ रहो दीपक की तरह जलते रहो, है ना, उजाले फैलाते रहो। और देश का भविष्य आप लोगों के हाथ में है, ध्यान रखिएगा। तो जब आप सही हैं और हम लोगों का जो भी रहेगा हम लोग उसे अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, जो टीचर का काम है। बाकी की तमाम चीज़ें यूट्यूब में पड़ी होती हैं, जो टीचर्स का देख रहे हैं, कंट्रोवर्सी चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, आप लोग बिल्कुल इन सब चक्करों में मत पड़ना। वो अपना कैरियर बना चुके हैं, तमाम चीज़ें हो चुका है उनका, पैसों के पीछे भाग रहे हैं कुछ लोग, तो अपना जो कर्तव्य है ना वो भूल गए हैं। ठीक है, तो ये काम आप लोग मत करिए कि उनको और इंटरटेन करिए, उनको उन चीज़ों वो चीज़ करने के लिए बढ़ावा दीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल आप लोग कट होइए वहाँ से और सिर्फ फोकस करिए अपने पढ़ाई पे। ठीक है, तो यही सब कहना था आप लोगों से। साथ में जुड़िए और लोगों से शेयर करिए चैनल, किसी का भला हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए एनर्जी के साथ में। आज का लेक्चर थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा लग रहा है जैसे मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से बाउंस बैक करेंगे और जम के लगेंगे, इस बार अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।